स्वागत है। परम धर्ममयी और परम श्रद्धामयी माताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की ओर से। श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला शब्द ही श्री है। हमारे बीच में जगतपाल सिंह जी हैं, कृपया आप भी पधारें। श्री शब्द के कई अर्थ होते हैं। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का पर्याय है। श्री श्री श्रेयाह रूप चलता है संस्कृत में। श्री का अर्थ होता है शोभा युक्त, शोभा संपन्न। अपने से बड़े के नाम के पहले जब श्री लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है शोभा संपन्न, शोभायमान। और जब माता लक्ष्मी के लिए रखते हैं श्री लिखते हैं। श्री मद भागवत महापुराण, एक एक शब्द का हम लोग अर्थ जानेंगे। देखिए हमारे यहाँ सनातन में जो परंपरा रही है, सनातन को आप ठीक से समझेंगे। आज के दिवस में इन विषयों को रखा जाएगा श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभारंभ में। आइए सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। परम श्रद्धेय धर्म सम्राट करपात्री जी एक विषय कहा करते थे, एक बात कहते थे। बड़े सहज मना व्यक्तित्व हमारे देश के ऐसे अद्भुत संत हुए जिनके चरणों में लौटने का मन करता है। परम श्रद्धेय धर्म सम्राट करपात्री जी कहा करते थे कि भगवान किस रूप में है, कहां है, किस रंग में है, किस ढंग में है, हमें इसमें नहीं पढ़ना है। देखिए है तो वेदांत की भाषा आएगी, भागवत तो रसमयी है, रस रूप भगवान का है, रसो वैसा वेदांत कहता है। मैं आगे श्लोकों में चलूंगा, लेकिन भगवान के विषय में ज्यादा छिद्रान्वेषण करने में ज्ञान बढ़ जाएगा, भक्ति कमजोर हो जाएगी। हमें भक्ति का पक्ष लेना है। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ठीक से समझिएगा तो बड़ा आनंद आएगा। मेरा विचार है आप ठीक से समझ रहे हैं। 5 अध्याय हैं जिसमें भगवान का रास हुआ है, उसे रास पंचाध्यायी कहा गया है। दशम स्कंद में एक विचार बना कि हमारे भगवान नाचेंगे नहीं। यमुना के पुलिन पर, यमुना के तट पर भगवान कृष्ण नृत्य नहीं करेंगे। ये 5 अध्याय निकाल दिया जाए श्रीमद् भागवत महापुराण से। हमारे धर्मशास्त्रों पर कई प्रहार हुए ना भैया, कम रखिएगा। बहुत प्रहार हुआ है, ये पहली बार नहीं चल रहा है। विचार हुआ कि भागवत से 5 अध्याय निकाल दिए जाएं, ये 5 रास पंचाध्यायी के। तो एक महामना खड़ा हुआ, नहीं नहीं, हम रास पंचाध्यायी के अगर ये 5 अध्याय निकाल देते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ बचेगा ही नहीं, शेष रह ही नहीं जाएगा। आप सब मैं चलूंगा, जब दिखाऊंगा कि भीष्म पितामह तक रास पंचाध्यायी की वंदना करते हैं, पितामह भीष्म करते हैं वंदना। और वह महामना, वो व्यक्तित्व हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी थे, जिनके कारण आज भागवत जीवित है, जीवंत है। ऐसे महामना को स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़े। उन्होंने कहा भगवान कहां है, कैसे हैं, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो ये है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यह जिस दिन हृदय से बात निकल जाएगी उस दिन भगवान हमारे अपने अपने हो जाएंगे। इसलिए भाव मस्ती में आइए, गाइए हमारे साथ, भगवान नाम संकीर्तन करें। भगवान हमारे हैं, हम उनके हैं, इस भाव से गाते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आइए सब लोग गाओ, भगवान के अपने हो जाएं। थोड़ी देर भगवान के होकर के तब कथा सुनते हैं। आहा। राधिका की प्रबल साधना श्याम है, राधिका की प्रबल साधना श्याम है, प्राण धन पुण्य आराधना श्याम है, प्राण धन पुण्य आराधना श्याम है। श्वास प्रति श्वास में संत गतिमान जो, श्वास प्रति श्वास में संत गतिमान जो, वंदना हो वही वंदना श्याम है, वंदना हो वही वंदना श्याम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो ताली बजाते भाव से मस्ती से भगवान का नाम ले। राधिका वल्लरी श्याम सहकार है, राधिका वल्लरी श्याम सहकार है। द्वैतिया द्वैती के दोनों आधार है, द्वैतिया द्वैती के दोनों आधार है। जब विशिष्टता द्वैत में रमेगा कोई, जब विशिष्टता द्वैत में रमेगा कोई। स्वामिनी राधिका श्याम सरकार है, स्वामिनी राधिका श्याम सरकार है, स्वामिनी राधिका श्याम सहकार है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम सौभाग्य से यह दिन उपस्थित हुआ है इस बार पर जहां हम सब भगवान के होकर भागवत की कथा सुनने चल रहे हैं। श्री का अर्थ आपको बताया, श्री माने होता है शोभा संपन्न और श्रीमंत माने होता है श्रीमान, शोभा संपन्न जिनका स्वरूप है। अब भागवत का नाम आया तो भागवत नाम क्यों पड़ा? ये तो नामाभिधान है, नाम रखा गया है ग्रंथ का। नामाभिधान कैसे करना चाहिए? कोई कवि या कोई लेखक जब कोई पुस्तक लिखता है तो नामाभिधान स्वयं करता है। मेरी पुस्तक का क्या नाम होगा? सबने किया है। तो इसको लेकर विद्वानों ने कई मत दिए, लेकिन इस नामाभिधान को व्यास जी ने भी किया है। तो हम व्यास जी वाला भी नामाभिधान भागवत में वर्णित है, भगवान का भी नामाभिधान वर्णित है। भगवान ने भागवत नाम क्यों रखा है? क्योंकि आप सब जानते हैं आज भी ऐसे संत मिलते हैं जो भगवान से अपनी वार्ता करते हैं। संतों के साथ रहिए तो बड़ा आनंद आता है। गोसाई जी का चरित्र आप जब पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि भगवान से वार्ता कैसे करते हैं। आप कभी गोसाई चरित्र का अध्ययन करिए, कभी भक्तमाल का अध्ययन करिए। संतों ने भगवान से वार्ता किया है, होता है। हम आप भी करते हैं, अनुभव नहीं करते। अनुभव भी करते हैं तो अनुभूति में नहीं जाते हैं। देखिए शब्दों में बड़ा अंतर होता है। शब्द ब्रह्म है। नामाविधान जब नामकरण किया जाता पुस्तक का तो उस पुस्तक में है क्या ये बताना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां सनातन ग्रंथ में किसी भी ग्रंथ में प्रवेश के पहले अधिकार की आवश्यकता होती है। क्या मैं अधिकारी हूं इस ग्रंथ में प्रवेश करने का? क्या ये ग्रंथ पढ़ने का मैं अधिकारी हूं? अब कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो भागवत कठिन होगी, हैं? पढ़ा भी है, नहीं भी पढ़ा है तो भी अपना किसी कैसेट से सुन लिया, कथा कहना शुरू कर दिया। तो कथा तो कह सकते हो प्यारे, लेकिन अगर संस्कृत नहीं है तो भागवत का वास्तविक जो आनंद है वो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि संस्कृत शब्द का ही अर्थ होता है संस्कार, परिमार्जन। जो स्वयं परिष्कृत है उसका नाम संस्कृत है। व्यास जी ने इस ग्रंथ को संस्कृत में लिखा, देववाणी है। उस ओर चले। देखिए जीवन में भोजन करते करते व्यक्ति किसी दिन ऊब गया हो, उबा है, हाँ भाई भोजन किया है, चलो आज फलाहार कर लेते हैं। लेकिन क्या पानी पीने के बाद कोई उबा आज तक? पानी पी करके कभी मन, अब भाई पानी बहुत पी लिया है, चलो आज पानी नहीं पिएंगे, अब पानी बहुत पी चुके हैं, अब नहीं पिएंगे। संभव है? नहीं संभव है। ऐसे भगवान की कथा जल रूप कहा गया, रस रूप कहा गया। जीवन भर इससे तृप्त नहीं हो सकती। जीवन भर इस कथा से तृप्ति नहीं हो सकती है। कथा क्या है? जल रूप है। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा,
कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक पावनी सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा गंगा है। गंगा में क्या है? जल भरा है, अमृत भरा है। अच्छा एक बात बताओ, आप सब गंगा बिल्कुल आपके निकट हैं, प्रयागराज का ये पावन क्षेत्र है, आप प्रयाग तीर्थ में हैं, माता त्रिवेणी का प्रवाह है, स्नान भी किए होंगे। एक ही घाट पर कई बार स्नान करिए, कई बार, तो घाट तो वही मिलेगा आपको जिस घाट पर आप स्नान कर रहे हैं, लेकिन क्या जल वो दोबारा मिलेगा जिसमें आपने स्नान किया? मिलने वाला है? जल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रवाह है। ऐसे कथा आप जितना भी सुनेंगे, ये गंगा है, प्रवाह है, घाट तो आपको मिलेगा, लेकिन वो जल दोबारा नहीं मिलने वाला है। भगवान की कथा गंगा है। भगवान शिव कहते हैं भगवान की कथा गंगा की तरह है। जितनी बार आप सुनेंगे आपको नित्य नया लगेगा। यह कह करके उन्होंने पुराण शब्द का परिचय दिया। किसका परिचय दिया? पुराण। पुराण माने पुरा नवम करोति पुराणम। पुराना होते हुए भी जो नया है वो पुराण है। पुराना पक्का वही है जो पुराना होते हुए भी नित्य नवीन है। अच्छा, अवस्था पुरानी हो गई है, लेकिन मन अगर प्रसन्न है, मन नया है, तो व्यक्ति को अवस्था बाधित नहीं करती है। मन की प्रसन्नता, मन का नवीनपन होना चाहिए। पुराणम करोति पुराणम, पुराना नया हो रहा है। इतनी पुरानी कथा व्यास जी लिख गए, और यहां तक कि राम कथा का परिचय जब आप पाते हैं, भागवत तो बहुत दूर की नहीं है, लेकिन राम कथा पर जब आप जाते हैं तो इस समय वर्तमान में 28वां कलयुग चल रहा है। पहला कलयुग नहीं है, ये 28वां कलयुग है। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा 22वें त्रेता में वाल्मीकि जी के द्वारा प्रकट हुई। 22वें त्रेता में, ये 28वां त्रेता भी नहीं है। इसको लेकर के हमारे भारतीय इतिहासविदों ने, पाश्चात्य के इतिहासकारों ने तो भगवान श्री राम को बहुत किनारे लाके खड़ा किया। भाई मैक्स मुलर ने कहा कि राम जी मात्र 1200 वर्ष पहले थे, ईसा पूर्व। तिलक जी ने कहा कि नहीं 2500 वर्ष पहले थे। लेकिन हमारे भारतीय इतिहासविदों में पंडित दीनानाथ शास्त्री आदि ऐसे विद्वान, उन्होंने कहा श्री राघवेंद्र सरकार ईसा के 8,68,900 वर्ष पहले आए थे। ये इतनी पुरातन कथा है, और इस पुरातन कथा को आज भी सुनने के लिए जो भ्रमर है, भगवान के चरणों में जिनका अनुराग है, वो दौड़ पड़ते हैं। उसके पहले रख, उसको इतिहास कहते हैं। तो ये घटना ही तो है, तो इतिहास भी है। लेकिन इतिहास पुराण में एक अंतर होता है। क्या अंतर है? इतिहास में जिनका नाम होता है उनको ऐतिहासिक पुरुष कहते हैं। ऐतिहासिक पुरुष कहते हैं। ऐतिहासिक पुरुष की जयंती होती है। ऐतिहासिक पुरुष की जयंती होती है। जयंती के दिन हम गोष्ठी कर लेते हैं और ऐतिहासिक पुरुष का चित्र रख लेते हैं, माला पहना देते हैं, श्रद्धांजलि दे देते हैं या वंदना कर लेते हैं, जो भी करें। उनके नाम पर एक गोष्ठी कर लेते हैं, मिष्ठान बांट देते हैं, प्रसन्नता कर लेते हैं। यही तो होता है। जैसे अभी अक्टूबर में हम लोग शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं, गांधी जी की मनाते हैं। क्या करते हैं? यही करते हैं। लेकिन हमारे दो महापुरुष ऐसे हैं जिनकी जयंती के दिन हम उनकी जयंती तो मनाते ही मनाते हैं, उसके साथ साथ उन दोनों का जन्म मनाते हैं। आज तक किसी का जन्म हुआ? जैसे 1 साल का अपने घर का बच्चा हुआ तो बर्थडे मना लेते हैं,
लेकिन क्या उस दिन जन्म मनाते हैं? उसका जन्मदिन मनाते हैं। दो महापुरुष ऐसे हैं जिनका जन्म मनाया जाता है, वो हमारे राघवेंद्र सरकार हैं और हमारे बांके बिहारी लाल हैं। और जिनका जन्म होता है उनकी लीला होती है। तो जिनका जन्म मनाया जाएगा उनकी बाल लीला होगी, उनकी लीला होगी। इसलिए जिन ग्रंथ में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है उन ग्रंथों में प्राण होता है। इतिहास में प्राण नहीं है, पुराण में क्या है? प्राण है, जीवन है, जीवंतता है। जो जीवंतता इसकी है, पुराण की जो जीवंतता है, उसी जीवंतता के कारण इसे पुराण कहा गया है। अब पुराण तो समझ गए संक्षेप में, ये जीवन है। अब भागवत सब पर आते हैं। देखो, नामकरण करने के पूर्व साहित्यकार जो भी ग्रंथ लिखते हैं बहुत सोचना पड़ता है इस ग्रंथ का नामाभिधान कैसे करें, जिससे 4 प्रकार के जो अधिकारी चतुष्टय हैं वो पूरे होते हों। पूरी बात पुस्तक में आ जाए। विषय, संबंध, प्रयोजन। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 चीजें हैं। हर ग्रंथ को पढ़ने का तो अधिकार है नहीं। अब हमसे कोई विज्ञान पढ़ाए तो नहीं हो सकता, संभव ही नहीं, हम नहीं जानते। कोई केमिस्ट्री वाला मिल जाए पढ़वाने लगे तो भैया हम प्रणाम कर लेंगे। हम संस्कृत पूछने लगे तो उसके लिए कठिन होगा। मेरा अधिकार वहां नहीं है, उसका अधिकार यहां नहीं है, तो यह अधिकारी हुआ। संबंध, मुझसे इस ग्रंथ का संबंध क्या है? केवल हाथ जोड़ के बैठ करके पुण्य मिलेगा? पुण्य माने क्या होता है? पुण्य माने हम क्या हो जाएंगे? हमें पुण्य मिलेगा, ये अंधकार में नहीं रखना चाहिए। पुण्य माने होता है पवित्रता, पुनी महे, हम पवित्र हो जाएंगे। मेरा हृदय तरल और सरल। जब देखो बाहर से तो स्नान करके पवित्र होते हैं, हम अंदर से तरल सरल हो जाएं। सरल और सहज में ये अंतर है। व्यक्ति बाहर से सरल हो सकता है, सहज नहीं हो सकता। सहज अंदर से हुआ जाता है, सरल बाहर से हुआ जाता है। हर सरल व्यक्ति सहज नहीं होता, हर सहज व्यक्ति सरल नहीं हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। तो नामाभिधान में इस ग्रंथ से हमारा संबंध क्या है? हमारा संबंध इससे हर पल है। श्रीमद् भागवत नीति ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत भक्ति ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत ज्ञान ग्रंथ है, वैराग्य है, साधना है और जीवन के ये तथ्य हैं। ये हमारे लिए अनिवार्य विषय है, इसलिए इससे मेरा संबंध है। विषय क्या इसमें है? विषय हमारे भगवान साक्षात विराजमान हैं। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है पारमहंस संहिता है। ये हमको परमहंस बनाने की, परंपरा में ले जाकर के हमको परमहंस की गद्दी देने को तैयार है हमारी भागवत कथा। हम परमहंस हो जाए, क्योंकि जीव को हंस कहा गया है और उस हंस की पहचान मुझे हो जाए। हम लोग शरीर में बंधे हैं ना। देखो, पिंजरा है, चाहे सोने का रख दो चाहे लोहे का रख दो, पक्षी को बंद कर दो, है तो पिंजरे में बंद, कि बहुत प्रसन्न रहेगा जब हमारे सोने के पिंजरे में बंद है। ये शरीर है पिंजरा, इसमें एक हंस बंद है। हंस है आत्मा। आत्मा क्या है? हंस है। जहां वो हंस बंद है, और उस हंस को ये बताने के लिए कि तुम हंस हो, वो भूल गया है कि मैं हंस हूं, उसको बताने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है कि तुम हंस हो, तुम भगवान के हो। अच्छा व्यक्ति बताओ कितना भूल जाता है कि हम भगवान के हैं? माया जाल में पड़ के भूल गया ना। कहता भैया आप ही रखोगे तो बचेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहता है व्यक्ति? नहीं कहता है, क्योंकि भूल गया कि मैं कौन हूं। जब मनुष्य चलने लगा तो भगवान के सामने रोने लगा, हे प्रभु हमें कहां भेज रहे हो?
भगवान ने कहा तुमको मृत्यलोक में भेज रहे हैं, मृत्यलोक में जाओ और वहां पर रहना, कुछ कार्य करना। हे प्रभु क्या करना पड़ेगा? तो भगवान ने अपनी मुहर लगा दी, किसी उंगली में शंख बना दिया, किसी उंगली में चक्र बना दिया। बना है ना, पंडित जी लोग बताते हैं ये शंख है, ये चक्र है। अब शंख चक्र किसका? भगवान का ही तो है। शंख माने होता है धर्म का उद्घोष करना, और चक्र माने होता है जो धर्म से दूर हो, दुष्ट हो, उनका संहार करना, आतताइयों का संहार करना। चक्र बना है उंगली में, और चक्र काल की गति का भी निर्धारण करता है। तुमको चलना पड़ेगा, गति करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ये बड़े विधान है दोनों के, बड़े अर्थ हैं शंख और चक्र के। शंख केवल पूजा में नहीं बजता है, महाभारत के युद्ध में भी बजता है। जीवन युद्ध है, उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तुमको शंख की और चक्र की आवश्यकता है। भगवान ने इतना परिपुष्ट बना के भेजा। वो हंस भूल गया मैं कौन हूं, उस हंस को परमहंस की गति तक ले जाने का कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण करेगा। कठिन तो नहीं लग रहा है? भाषा में सरल कर रहा हूं। हम पिंजरे में बंद हैं, निकलना है, उसके लिए भागवत है। तो ये हो गया अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। अब देखो भगवान की कथा गंगा है। गंगा कहां है? भगवान शिव के सिर पर है। और भगवान की कथा कहां है? शिव के हृदय में है, रचि महेश। इसीलिए भगवान शिव सनातन के गुरुदेव भगवान कहे गए हैं। तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव हैं। यहां कुछ विषय स्पष्ट कर दें। भागवत के अनुसार 3 लोक माने गए हमारे यहां। भूलोक जहां हम लोग हैं, दूसरा अंतरिक्ष है, और तीसरा दिलोक है। पाताल लोक नहीं है। पाताल धरती का 7वां खंड है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये धरती का 7वां तल है। तल लगा है ना इसमें। पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिलोक, ये 3 लोक हमारे यहां हैं। इन तीनों लोकों में परमहंस की गति होती है। इसलिए हम परमहंस हैं, हम भगवान के हैं। भागवत का पहला श्लोक ही प्रमाणित करता हम भगवान के। अभी बताएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल, प्रायोगिक। आज का जो वर्तमान में हमारी युवा पीढ़ी आज की चल रही है, ये लैपटॉप के किनारे क्या बैठ गई, ये ग्रंथों को मानने वाली नहीं। आज हर व्यास को चाहिए कि भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन हमारे कितने प्रायोगिक हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं, इनको बताएं। अभी देखिए प्रयोग बताता हूं, पहले भागवत शब्दकार जान लें। हर कवि अपने ग्रंथ का नामकरण करता है। गोस्वामी जी ने भी किया। रामचरित मानस यही नाम, 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 सुनत श्रवण आयु विश्राम, सुनत श्रवण आयु विश्राम। गोस्वामी जी ने नामकरण किया तो भागवतकार ने भी नामकरण किया। देखिए नामकरण बड़ा प्यारा है, बड़े भाव से सुनिएगा। भागवत क्यों नामकरण किया? इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। इस ग्रंथ का नाम भागवत है, भागवत पुराण है। ये ब्रह्म सम्मत ग्रंथ है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म सम्मत है। ब्रह्म किसे कहा गया? हम सब जानते हैं ब्रह्म माने परमात्मा,
ये तो जानते हैं। हमारे यहां ब्रह्म कहा गया है वेद को, वेद को ब्रह्म कहा गया है। और ये मौलिक ग्रंथ है व्यास जी का। मौलिक शब्द का भी अर्थ है, मौलिक माने होता है जो आज के पहले कभी प्रकट नहीं था, ये तो अर्थ होता है। आज के पहले कभी प्रकट नहीं था, यही तो मौलिक हुआ। एक अर्थ और होता है, एक अर्थ क्या है? जो मूल है, मूल शब्द से मौलिक बना है। मूल क्या है? वेदोखिलो धर्म मूलम